है? शाम को था, कल तो था बढ़िया, आज तो नहीं है ना। आप गए कहीं घूमने? कल बारिश का मौसम था बढ़िया, बढ़िया था कि नहीं बताओ? गया कि नहीं? सभी गए थे आप घूमने? हैं? क्या बात है, बढ़िया। और इंग्लिश मीडियम वालों गए, गायब हो गए? चलो सिंचाई में क्या पढ़े थे अपन? हैं? क्या पढ़ लिया अपन ने, बताओ? सिंचाई पढ़ लिया अपन ने, ड्रिप पढ़ लिया अपन ने। आप हेडिंग डालो जल उपयोग दक्षता। नहीं हुई अभी ड्रिप? नहीं, ड्रिप नहीं हुई अभी। ड्रिप में क्या लिखा है अपन ने? अच्छा, उसकी जल उपयोग दक्षता लिखा दी अपन ने। अच्छा अच्छा, दाब लिखा दिया अपन ने ना, लाभ नहीं लिखा पड़ा ना। दाब लिखा दिया इसका। सबसे अधिक दाब किसमें आवश्यकता होती है? हमारा। उसके बाद वहां आपने फवारा में लिखा दिया। कहाँ गए थे? कहाँ गए थे आप? तो इतना देर तक मतलब ये सारे क्या मतलब ये क्या कर रहे थे फिर इतना है? ये आराम से हवा लेती है ऐसा। अब क्या करें, नींद आती है साहब, क्या करे, नींद आती है तो क्या करे। मुंह धो लिया करो, कोई दिक्कत नहीं। दो क्या है ना, बता दे थोड़ा ना है। देखा सुखा सुख गया है कि मालूम नहीं चले मुंह दे के आए। क्या स्टाइल है देखो। हाँ, कोई बात नहीं, नींद आती है, धोना चाहिए नहीं धोना चाहिए। वैसे रूम से धो के नहीं आती तो यहाँ धो लेंगे, क्या दिक्कत है? लिखो आप, द्वीप के लाभ लिखो। आप तो भगवान की दया से मौज कर दिया आपने। लिखो बूंद बूंद विधि के लाभ। लिखो लाभ। ड्रिप विधि क्या लिखा बताओ? बूंद बूंद या ड्रिप के क्या हो गए? लाभ। सबसे पहला लाभ क्या होता है बताओ? लिखो सबसे अधिक जल उपयोग दक्षता या पानी की बचत होती है। सबसे अधिक लिखो, लिख लिया आपने इसमें? तो लिख लो इसमें जल की बचत, लिख लो ओनली जल की बचत। पहला लिखो इसमें जल की बचत, जल की बचत, ठीक है। दूसरा लिखो लवणीय व क्षारीय जल तथा मृदा में उपयोग, लवणीय क्षारीय जल तथा मृदा में उपयोग कर सकते हैं। लवणीय क्षारीय जल तथा मृदा में उपयोग कर सकते हैं। लवणीय क्षारीय जल तथा मृदा में उपयोग कर सकते हैं नहीं कर सकते? लियो नेक्स्ट, फर्टिगेशन के लिए उपयुक्त, फर्टिगेशन के लिए उपयुक्त, फर्टिगेशन के लिए उपयुक्त, फर्टिगेशन के लिए उपयुक्त, ठीक है। उपयुक्त क्यों होती है? जल उपयोग दक्षता क्या होती है? ज्यादा होती है, ठीक है। नोट डालो। वेंचुरी मीटर लिखो, वेंचुरी मीटर। नोट लिखो वेंचुरी मीटर, वेंचुरी मीटर लिखो। इसमें रसायनों का उपयोग करके, लिखो रसायनों का, देखो रसायनों का उपयोग किया जाता है, रसायनों का उपयोग किया जाता है, रसायनों का उपयोग किया जाता है जिससे, रसायनों का उपयोग किया जाता है जिससे फर्टिगेशन किया जाता है, जिससे फर्टिगेशन किया जाता है। मतलब क्या होता है ये इंस्टीट्यूट, मतलब क्या होता है एक बॉक्स टाइप होता है। क्या होता है इसमें? क्या होता है, रसायनों का उपयोग करते हैं, मतलब इंजेक्ट करते हैं। रसायन क्या करते हैं इसमें? इंजेक्ट करते हैं। तो एक बॉक्स टाइप होता है, इसमें रसायन डाल दिया जाता है और इसकी सहायता से क्या करते हैं बताओ? हाँ, इसलिए बोलते हैं क्या होता है कि ये ड्रिप इरिगेशन का एक भाग होता है, पार्ट होता है। वेंचुरीमीटर क्या होती है कि क्या होता है? ड्रिप इरिगेशन का एक क्या होता है? पार्ट होता है, जिसके अंतर्गत रसायनों का उपयोग किया जाता है, जिसकी सहायता से क्या किया जाता है? फर्टिगेशन। फर्टिगेशन किसे करते हैं? रसायनों की सहायता से, ठीक है। लिखो नेक्स्ट, फोर्थ लिखो, इसमें खरपतवारों का प्रकोप कम होता है। लिखो खरपतवारों का प्रकोप कम होता है, खरपतवारों का प्रकोप कम होता है, खरपतवारों का प्रकोप कम होता है।
खरपतवारों का प्रकोप कम होता है, खरपतवारों का प्रकोप कम होता है। लिखो नेक्स्ट, और बताओ, लिखो नेक्स्ट, अधिक अंतराल वाली फसलों में उपयुक्त मानी जाती है। नेक्स्ट, अधिक अंतराल वाली फसलों के लिए उपयुक्त मानी जाती है। अधिक अंतराल वाली फसलों के लिए उपयुक्त मानी जाती है। अधिक अंतराल वाली फसलों के लिए उपयुक्त मानी जाती है। अधिक अंतराल वाली फसलों के लिए उपयुक्त मानी जाती है। लिखो हानियां, लिखो हानियां। हानियों में क्या लिखोगे? हानियां लिखो, हानियों में क्या लिखोगे बताओ? लिखो क्लोगिंग, लिखो क्लोगिंग की, क्लोगिंग की समस्या पाई जाती है। क्लोगिंग की समस्या पाई जाती है। हानियों में क्या लिखोगे? क्लोगिंग की समस्या पाई जाती है। इसकी मेन समस्या कौन सी होती है? क्लोगिंग। आपने डायग्राम बनाया नहीं बनाया? नहीं बनाया होगा ना, नहीं बनाया ना आपने? इमिटर लिखो, करवाएंगे। आपने लिख दिया ना वो बून, स्प्रिंकलर लिखा था ना, नोजल राइजर वगैरह लिख लिया था ना आपने? लिखो इसमें, लिखो क्लोगिंग को, लिखो क्लोगिंग को दूर करना। लिखो इसमें क्लोगिंग को दूर करना। लिखो रसायन, लिखो रसायनों व लवणों के द्वारा, इसमें लिख लो क्लोगिंग को दूर करने के लिए कैसे करते हैं, विधि बता रहे हैं अपन। 3 नंबर पॉइंट नहीं है। समस्या कौन सी होता था? क्लोगिंग होता है। क्या होता है? क्लोगिंग। अब लिखो आप, चलो आप ऐसे नहीं लिखो उसमें, इसके नीचे लिखो आप, पॉइंट नहीं है ऐसे इसमें लिख लो, है ना। लिखो, लिखो ड्रीपर, नीचे लिखो इसके ड्रीपर या इमीटर में, ड्रीपर या इमीटर, मतलब इसकी समस्या क्या है? क्लोगिंग की इसकी समस्या होती है, क्लोगिंग को दूर करना। लेकिन आप ऐसे लिखते जा रहे हो, तो इसलिए मैं बता क्लोगिंग परिभाषा लिखा देता हूं ना। क्या होगा? ड्रीपर या इमीटर में पानी का आना कम, पानी का आना कम या बंद हो जाना, पानी का आना कम या बंद हो जाना क्लोगिंग कहलाता है। क्लोगिंग कहलाता है। पानी का आना कम या बंद हो जाना क्लोगिंग कहलाता है। पानी का आना कम या बंद हो जाना क्लोगिंग कहलाता है। लिखो नेक्स्ट, लिखो लवण तथा रसायनों को, इसमें लिखो, नीचे लिखो अब, लवण तथा रसायनों से होने वाली क्लोगिंग को, लवण तथा रसायनों से होने वाली क्लोगिंग को, लवण तथा रसायनों से होने वाली क्लोगिंग को HCl ऐसे लिखना, और 0.5 कितना लिखोगे बताओ? 2%। HCl या H2SO4, H2SO4, HCl या H2SO4 रसायनों के द्वारा, HCl या H2SO4 रसायनों के द्वारा हटाई जाती है, हटाई जाती है। HCl या H2SO4 रसायन के द्वारा हटाई जाती है। HCl की सांद्रता कितनी होगी बताओ? 0.5 से, हाँ, लेकिन सल्फ्यूरिक अम्ल की सांद्रता कहीं नहीं दे रखी इसमें फिक्स, इसलिए क्या करेंगे? अगर दोनों ऑप्शन में आए तो क्या करोगे आप? क्या करोगे? HCl। आपकी तरफ भी, आप भी रूम लेके रहते हो, तो आपकी तरफ रात को लाइट गई थी क्या? रात को लाइट नहीं गई आपकी तरफ? लगभग 4-5 बजे से यार एकदम बिजली कड़की खतरनाक, आपको नहीं मालूम? हाँ सब हम खुद ही कड़क रहे थे कहां से, और आधे तो ऐसे कड़कते हैं सोते हुए खतरनाक होंगे, तो कहां से सुने थे? आज जो खराटे लेते नहीं लेते? अगर आधे खराटे लेते तो पड़ोसी को ऐसे नहीं जरा दे बिजली कड़क रही है, एक डेली ऐसी कड़कती है हमारे। तो कौन कौन लेता है खराटे? लगभग लगभग सभी लेते हैं। आप भी लेते होगे ना? नहीं लेते आप? क्यों, आपके क्या हो रहा है भाई साहब? आपके खराटे खराटे नहीं माने जाते ना, आप ऐसे लेते होगे। और यहाँ पर लेते हैं खा खा खा, मतलब आस पास सुना ही नहीं था। मेरे क्लासमेट है शंभूलाल सीरवी, सुपरवाइजर है, वो जब भी आता है मस्ती के लिए आता है इधर,
लेकिन हमारी मस्ती निकाल देता है वो। ठीक है, उसका रूल है, ऊपर से जो भी पैसा है कभी वो जेब में नहीं रखता है। मतलब भाई मैं समझा तो भाई उदयपुर आ रहा हूँ, मैंने कितने का जुगाड़ है, 10,000 है, मैंने कहा जा। तो फिर वो आता है ना, मामला सेट चाहिए उसको, है ना। अब ऐसा वो सोता है ना, अब उसको लात देके भगा भी नहीं सकते, मालिक है एक दिन का। सही बात है कि नहीं है। जैसे दूसरा दिन फिर तो लात दे देते हैं उसके, चल तो अब तो जा, हो गया तेरा कल्याण, जा दोबारा जुगाड़ करके लेके आना। तो हमारा बीएससी क्लासमेट ही हो, है ना, अच्छा है, 2 4 5 फ्रेंड ये जो क्लोज है, उसकी सबसे गंदी उसकी पेट ही है। एस सुपरवाइजर हो, ये है उसका पेट। एज में मेरे से मतलब मेरे जितना ही है, 1 साल बड़ा होगा ज्यादा, लेकिन उसका क्या पेट ये है। अब सोएगा तो यार आएगा ना यार आवाज, तो उसके लिए एडजस्टमेंट करते, थोड़ा तकिया लगाते हैं, मामला एकदम लेवल करते हैं, लेकिन फिर भी नहीं होता, अब क्या करें। लेकिन वो रात को फिर मामला सेट होता है, फिर ऐसे उठ जाता है। अब उसका ऐसा, और रात को खनाटे लेता रहा भाई साहब, हम सारे खड़े उड़े गए। अरे भाई एक तरह का तो इतना दिमाग खराब हो उसका, दे दे रात को, उठ उठ, क्योंकि थोड़ी देर उठने के बाद थोड़ा बंद हो जाता है ना। अब कितना करेगा आदमी, मतलब दोनों क्या हो गए, फिर दोनों उठते हैं, अरे भाई रात को नींद नहीं आई, आराम करो। नींद तो हमारे को नहीं आई, लेकिन क्या करे भाई साहब। ऐसे आदमी कई सारे खराटे बहुत खतरनाक लेते हैं, तो खराटे वाले का बहुत खतरनाक होता है भाई साहब, कई लेते हैं ऐसी बात नहीं है, और उनको खुद को मालूम नहीं है, फिर रिकॉर्डिंग करके दिखाना पड़ता है। फिर उन कुछ ना कुछ करने के लिए क्या करता है, उनके मुंह में कुछ डालना पड़ता है ऐसे, अब ऐसे ताकि वो थोड़ा शर्माए, भाई हाँ ये थोड़ा गधे हैं, कुछ ना कुछ कर देंगे। तो कई बार कुछ डाल देते, कई बार कुछ डालते, ऐसे लेते मुंह फाड़ कर, तो ऐसे मामला हो जाता है। तो आप में से कोई लेता ही होगा, मैंने आज तक आप तो नहीं लेते हो, मैं कह रहा हूँ आपको लगता ही नहीं होगा कोई खराटे ले रहा है, ऐसे लग रहा है कोई मान लो म्यूजिक में साउंड चला रखा हो। सही बात है कि नहीं। खराटे तो इनके होते हैं, मालूम नहीं चलो बिजली कड़क रही है क्या कड़क रहा है, आदत पड़ जाती है ना वैसा हूँ। फिर ऐसे ऐसे तो हमारा डेली होता है। और ये समस्या गांव में ज्यादा पाई जाती है अभी, अपने जो जो एज में होते हैं ना, वो जरूर लेते हैं, लेते हैं कि नहीं लेते। अब उन्हें को आदत हो जाती है, बोल के दिखाओ खराटे लेते हो, अच्छा तेरे बाप बना के गया इधर, वो खाते तो बाहर रख दो उधर। नहीं बाबूजी सह लूंगा मैं कानों में ना दे लूंगा, लेकिन सह लूंगा। अभी नाम जमीन नहीं कराई है, किसकी है। अरे बाबूजी गलती से मुंह से निकल गया आपका ये, हम आप तो क्या, हम आपके पास कान लगा के सो जाएंगे, और तो क्या करेंगे। सही बात है कि नहीं है। आपने सुना कभी ऐसा, हाँ सुना होगा, सबका आता है होगा, और इनमें से भी आता है, लेकिन बता नहीं रहे, मामला गड़बड़ हो जाए। कोई पड़ोसी है क्या, किसी का रूम पार्टनर है क्या, हाँ आता है कि नहीं आता है, नहीं बताओगे आप, कोई बात नहीं बताएंगे आपको, है हाँ वो तो मुझे मालूम, लेता कौन लेता। लिखो नेक्स्ट, लिखो सहवालों के द्वारा, लिख रहे ना पढ़ने, अगर दोनों आए तो किसको करना पड़े बताओ, ऐसे लिखो, सहवालों तथा सूक्ष्म जीवों से होने वाली, सहवालों तथा सूक्ष्म जीवों से होने वाली, सहवालों तथा सूक्ष्म जीवों से होने वाली क्लोगिंग को, सहवालों तथा सूक्ष्म जीवों से होने वाली क्लोगिंग को, जैसे बैक्टीरिया वगैरह होते हैं ना, होने वाले क्लोगिंग को ब्लीचिंग पाउडर से हटाया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर से हटाया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर से हटाया जाता है। किससे हटाया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर से। ब्लीचिंग पाउडर नहीं होता है, क्लोरीन युक्त होता है। कोई भी अगर आप एनिमल हस्बेंड्री में दोहा का होता है ना, मतलब धोने के लिए करते हैं, उसमें क्लोरीन ज्यादा होता है, ध्यान रखना, ठीक है। अब नोट डालो, देखो ध्यान रखना, अगर शैवालों से पूछे तो कौन सा है, ब्लीचिंग पाउडर, और अगर रसायनों का कारण कौन सा होता है। अगर आपको ये पूछे कि बताओ क्लोगिंग को हटाने के लिए कौन से रसायन का उपयोग करते हो, सबसे पहले एसएल, क्या करोगे, एचसीएल, एचसीएल नहीं होता क्या करोगे आप। और अगर पूछे नॉर्मली कौन सा पूछेगा, हाइपो, कौन सा होता है क्लोगिंग के लिए, कौन सा, ब्लीचिंग पाउडर। अब नोट डालो, लिखा हाइपोक्लोराइड लिखा रहा हूँ, लिखा रहे अरे लिखा रहे, नोट डालो, लिखो क्लोगिंग को हटाने के लिए, क्लोगिंग को हटाने के लिए, क्लोगिंग को हटाने के लिए सोडियम हाइपोक्लोराइड, क्लोगिंग को हटाने के लिए सोडियम हाइपोक्लोराइड, और ब्रैकेट में क्या लिखोगे बताओ, कितना पीपीएम रहे, 500 पीपीएम, सोडियम हाइपोक्लोराइड, ब्रैकेट में क्या लिखोगे, 500 पीपीएम। क्लोगिंग हटाने के लिए सोडियम हाइपोक्लोराइड रसायन का भी उपयोग किया जाता है, सोडियम हाइपोक्लोराइड रसायन का भी उपयोग किया जाता है, सोडियम हाइपोक्लोराइड
रसायन का भी उपयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। सोडियम हाइपोक्लोराइड रसायन का भी उपयोग किया जाता है। लिखो नेक्स्ट, नोट डालो एक और, वैसे लिख लिया आपने, समझ जाओगे इतना तो। लिखो नोट में, ड्रीपर, लिखो ड्रीपर या इमीटर, लिखो ड्रीपर या इमीटर बूंद बूंद सिंचाई से संबंधित है। ड्रीपर या इमीटर बूंद बूंद सिंचाई से संबंधित है। ड्रीपर या इमीटर बूंद बूंद सिंचाई से संबंधित है। ड्रीपर या इमीटर बूंद बूंद सिंचाई से संबंधित है। बूंद बूंद सिंचाई से संबंधित है। ठीक है यार। अब हेडिंग डालो नेक्स्ट, क्या डालोगे बताओ हेडिंग है? लिखो लिखो हेडिंग डालो जल उपयोग दक्षता। जल उपयोग दक्षता क्या बोलते हो बताओ? वाटर यूज एफिशिएंसी। देखो जल उपयोग दक्षता, हेडिंग डालो जल उपयोग दक्षता क्या बोलते हैं? वाटर यूज एफिशिएंसी। जल उपयोग दक्षता, वाटर यूज एफिशिएंसी। जल उपयोग दक्षता लिखो वाटर यूज एफिशिएंसी। हर सबसे देखो, सबसे जगह हर जगह अगर हम दक्षता का उपयोग करेंगे तो मतलब क्या होता है? दक्षता मतलब क्या होता है? हो सकता है जल उपयोग दक्षता हो गया, हो सकता है तो उपयोग दक्षता हो गई, उर्वरक उपयोग दक्षता हो गया। कोई भी दक्षता का मतलब क्या होता है? सुनना, दक्षता होती है, अब सुनना क्या होता है। अपने पास ए बंदा है और क्या बनता है? बी बंदा है। इसको मैं 5 किलोमीटर दौड़ के लिए बोलता हूं, इसको 5 किलोमीटर दौड़ के लिए बोलता हूं। ये करता है 10 मिनट में और ये कितना है? 7 मिनट में। दक्षता ज्यादा किसकी हुई? ए या बी? बस ये दक्षता होती है। समझ में आया कि नहीं? समझ में आया कि नहीं आया? दक्षता क्या होती है? मतलब जो कम समय में समान दूरी को क्या करे, तय करे, उसको बोलेंगे दक्षता। ये अपने हिसाब से लैंग्वेज होगी। अब मैं बोलो बताओ आपको कि यहां पर है, यहां पर फसल है गेहूं, गेहूं मान लो आप, और यहां पर जो है क्या हो गया? जो। इसको 100 किलो पानी चाहिए और इसको कितना चाहिए? 50 किलो पानी चाहिए। कितना चाहिए? दक्षता ज्यादा किसको चाहिए? किलो मतलब नहीं होता, लीटर होता है। क्या होता है? लीटर। इसको चाहिए 50, इसको कितना चाहिए? 100। बताओ दक्षता ज्यादा किसकी है? लेकिन ये करता है 200 किलोग्राम और ये करता है अपने पास में करता है 40 किलोग्राम। दक्षता ज्यादा किसकी हुई है? हाँ, फिर ऐसे नहीं समझ पाओगे आप। ये हो गया 40 किलो और ये हो गया 40 किलो। अब किसकी हुई बताओ? किसकी हुई? समझ में नहीं है? मतलब दोनों में उत्पादन क्या हो रहा है? समान हो रहा है। इसमें पानी कितना चाहिए? इसमें पानी कितना चाहिए? समझ में आया? क्या समझ में आया कि नहीं आया? ये दक्षता की बात बोल रहे हैं अपन। अब अपन किसकी बात करेंगे बताओ? जल उपयोग दक्षता। किसकी बात करें अपन? अब अपन बात करें दक्षता को छोड़ो, अपन किसकी उपयोग करें? जल उपयोग दक्षता, मतलब जल की बात करें। किसकी बात करें? जल। अगर मान लो कोई भी क्रॉप, अगर मान लो 1 लीटर में, कितनी की बात करते हैं? 1 लीटर में एक तो करे 10 किलोग्राम और एक के लिए 5 किलोग्राम। तो बताओ जल उपयोग दक्षता किसकी है? ए या बी की? एक तो करे 1 किलोग्राम में 10 किलोग्राम पैदा कर रहा है, 1 लीटर में कितना कर रहा है? 5 किलोग्राम। तो एक की दक्षता ज्यादा कि बी की? एक ही। सिंपल सी बात है भाई, 1 लीटर पानी में ये 10 किलोग्राम पैदा कर रहा है, ये 1 लीटर पानी में 5 किलोग्राम कर रहा है। दक्षता ज्यादा किसकी हुई? एक ही। सिंपल सी बात है। तो प्रति इकाई क्या करेंगे? प्रति इकाई जल में उत्पादित शुष्क पदार्थ की मात्रा या वो क्या बोलेंगे बताओ? उत्पादन क्या बोलेंगे बताओ? उपज को क्या बोलेंगे? जल उपयोग दक्षता क्या बोलेंगे? प्रति इकाई जल। इकाई समान होनी चाहिए भाई, जब तो अपन करेंगे। 10 लीटर बंदा एक, जब तो समान कर पाएंगे ना अपन। तो प्रति इकाई जल के उत्पादित शुष्क पदार्थ की मात्रा या उपज को क्या बोलेंगे बताओ? परिभाषा को रटने की जरूरत नहीं, समझ गए ना? परिभाषा बहुत ज्यादा ध्यान रखना। क्या करो बताओ? प्रति इकाई क्या होगा? ध्यान रखना, प्रति इकाई शुष्क पदार्थ नहीं है। प्रति इकाई शुष्क पदार्थ होते हैं, उल्टा डेफिनेशन हो जाएगा। प्रति इकाई क्या है? कैसे याद रखोगे? जल से क्या हो गया? जल। क्या हो गया? जल। तो प्रति इकाई जल में उत्पादित क्या होगा? शुष्क पदार्थ। इस बात करते हैं शुष्क पदार्थ की मात्रा या क्या करेंगे? उपज। क्या करेंगे? अरे दाना भी क्या है? शुष्क पदार्थ ही है। चारा भी क्या है? शुष्क पदार्थ ही। सभी शुष्क पदार्थ होते हैं। और उपज में क्या होता है? दोनों इंक्लूड हो जाते हैं। तो प्रति इकाई जल में उत्पादित शुष्क पदार्थ की मात्रा या
उपज का बोलेंगे बताओ। इसलिए जल उपयोग दक्षता की बात करते हैं, जल उपयोग दक्षता का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, क्या होगा। अब इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं, लिख सकता हूं ना, क्या हो गया, वाई बटा क्या हो जाएगा, ईटी, क्या होगा, ऐसे लिखाया गया तो फॉर्मूला, ठीक है। कई बार क्या होता है, यहाँ हो सकता है आप हिंदी मीडियम तो क्या आएगा वहां पर बताओ, उपज बटा क्या आएगा, क्या आएगा इसमें ईटी। चलो ठीक है, आप हिंदी में लिख लो आप, लेकिन ईटी आएगा। वाष्पो, वाष्प क्या हो गया, वाष्पीकरण, वाष्पो, समस्या आएगा बताओ, कोई समस्या है क्या, लेकिन लगभग ये लिखाता है। अगर ऐसा लिखाएगा डियर तो याद रखना क्या लिखाएगा उसमें, इकाई लिखी होगी, क्या लिखाई बताओ सर, इकाई, क्या है बताओ, वाई बटा क्या होगा, क्या होगा, किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, ठीक है। और ईटी किसमें होगा बताओ, क्या होगा, या तो एमएम में होगा या फिर किसमें होगा बताओ, सेंटीमीटर, क्या होगा, एमएम में होगा, किसमें होगा, सेंटीमीटर। लेकिन उपज अब किसमें होनी चाहिए बताओ, इकाई से सब कुछ मालूम चले। इकाई क्या बताओ, किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, और इसकी इकाई क्या बताओ, एमएम भी हो सकती है और क्या सकती है। इसलिए जल उपयोग दक्षता की इकाई क्या होगी, क्या है बताओ, किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, एमएम, एमएम, या फिर क्या होता हो, किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। सर दोनों आए तो क्या करना, ऐसा कभी होगा नहीं, लेकिन फिर भी होगा, क्या करोगे आप, क्या करोगे, एमएम, इसको करोगे आप, ऐसा कभी होता नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं हुआ तो क्या करेंगे बताओ, किलोग्राम प्रति हेक्टेयर एमएम। यहां तक समझ में आएंगे, क्लियर, यहां तक बताओ परिभाषा क्या होती है। प्रति इकाई जल में उत्पादित शुष्क पदार्थ की मात्रा को क्या बोलेंगे बताओ, जल उपयोग दक्षता का फॉर्मूला, सुपरवाइजर क्वेश्चन पूछा गया है, वाई बटा एटी, आप तो डब्ल्यू हो, ए हो सुपरवाइजर में, वाई बटा एटी, मामला गड़बड़ है आजकल, लेवल वाला है क्वेश्चन, ठीक है। जिस एग्जाम में इंटरव्यू नहीं होता है उसमें पेपर का लेवल क्या होता है, ठीक बढ़िया होता है। जिस एग्जाम में लेवल अगर इंटरव्यू है तो पेपर क्या आएगा, थोड़ा इजी आता है, क्योंकि उनको गुणा पास करना रहता है, 2 गुना 3 गुना 4 गुना। लेकिन जिसमें अगर इंटरव्यू होता है ना, आप खुद जानते हो यार, देखो सुपरवाइजर क्वेश्चन लेवल थे कि नहीं बताओ, था कि नहीं था, हर आदमी नहीं कर सकता, हर आदमी कोई सोचता मैं तो हाँ भाई एक बार पढ़े, ऐसा नहीं होता, उसमें मेहनत चाहिए आजकल, ठीक है। अब मान लो जैसे मान लो अपने सर ने डाला, उन्होंने 19 साल की अगर उम्र में उस कृषि प्रयोग से बन गया, देखो कहां तक जाएगा वो। 19 साल की उम्र में कृषि प्रयोग से करना बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है। क्यों, कारण क्या, ऐसा क्यों सर, कितने वेतन लग जाएंगे इसके। 30 साल की उम्र में तो डब्ल्यू बन जाएगा वो, क्या बन जाएगा, 8 साल प्रमोशन हो जाता है, 10 साल मान लो उसकी तो 11 साल मान लो आप, 11 30 साल में क्या बन जाएगा वो, डब्ल्यू बन जाएगा वो, सही बात है कि नहीं। 40 साल की उम्र में क्या बन जाएगा, वैसे जल्दी बन जाएगा, लेकिन अपन मान 40 साल में क्या बन जाएगा वो, एओ, मतलब कृषि प्रयोग से कहां जा सकता है वो, प्रमोशन खूब हो सकता है उसका, अगर उसके पास डिग्री है। इसका मतलब डिग्री नहीं है उसके पास, 19 साल में डिग्री नहीं होगी ना, फिर क्या करना पड़ेगा उसको, पीएचडी करनी पड़ेगी। पर ऐसा लगभग नहीं होता है, ऐसा लगभग है, क्योंकि आपने कभी देखा हो कोई भी बीएससी वाला या कोई कृषि प्रयोग बीएससी करने नहीं आता है, क्योंकि गवर्नमेंट 4 साल की छुट्टी कितने साल की दे सकती है लास्ट, या फिर आप असिस्टेंट प्रोफेसर हो या ले फील्ड में हो तो आपकी गवर्नमेंट दे सकती है पीएचडी के लिए, हायर एजुकेशन के लिए। हायर एजुकेशन में जरूरी है, इसमें जरूरी थोड़ा ना, आपकी गलती, आप बीएससी करके लगते, उसको थोड़ा ऐसा हो जाएगा, थोड़ा समस्या आ सकती है, आने का क्या है, बाद में होता रहता है मामला, लेकिन उसकी चाहे पोस्ट ही तो नहीं बढ़ेगी ना, सैलरी तो बढ़ेगी ना, ध्यान रखना, पोजीशन नहीं बढ़ती है ना, सैलरी बढ़ती है, सैलरी बढ़ेगी। अब देख लो आप 40-30 साल की उम्र में उसकी सैलरी क्या होगी देख लो आप, इसलिए बोला जल्दी से नौकरी लग जाना भी क्या होता है। हाँ, अगर 19-20 साल की नौकरी में लग जाते हैं ना आदमी का, बढ़िया नौकरी रहती, चाहे उसको कोई भी ग्रेड होता है, क्योंकि उसको समझ ही नहीं है अभी तक, अब तो वो नौकरी में है, सही बात है कि नहीं है। और अपनी उम्र कितनी है, लगभग 25 साल, जब तक उसका प्रमोशन होगा अपना ज्वाइनिंग होगा सही बात है कि नहीं है, शर्माने की बात नहीं, टाइम टाइम की बात है, क्या है जिंदगी में जो होता है जो अच्छे के लिए होता है, ये भी जिंदगी में कभी वो मजा नहीं ले पाए जो अपन ने लिया है, बोले लाइफ में मजा लिया क्या, लिए क्या बताओ, नहीं लिए ना, घर वाले को डांट खाइए क्या, उसने दुनियादारी नहीं देखी कि जिंदगी में दुनियादारी क्या होती है, उसने दुनियादारी ये नहीं देखी कि दुनिया में जॉब नहीं लगते तो क्या ताने मरने पड़ते, वो नहीं सुना, अपने को मालूम है। और किसी चीज को अगर मान लो कोई आदमी जल्दी से कोई चीज मिल जाती है ना, उसकी वैल्यू नहीं करता वो, आपको मालूम है, आप किसी की मजाक नहीं उड़ाओगे, क्योंकि आपको मालूम मजाक मैं खुद उड़ा हुआ हूँ, सही बात है कि नहीं,
आदमी जब दुख में होता है, दुखों को दूसरे को समझता है। अब हम समझ सकते नहीं सकते, सही बताना आप समझ सकते हैं? गहराइयों से समझ सकते हैं, गहराइयों से नहीं, बॉटम से समझ सकते हैं। सही बात है कि नहीं? बस सही कह रहा हूँ नहीं कह रहा हूँ? ये चीजें होती, इसलिए इधर आ जाओ आप। ज्वाइनिंग और प्रमोशन दोनों साथ होंगे। सही बात। ऑनलाइन में भी कोई ऐसा तो नहीं है भाई साहब। अब सुनो, अब ये दो प्रकार की होती है। हाँ, अब देखो इसमें कैसे बना रहे फॉर्मूला। इकाई कैसे बनी? किलोग्राम किलोग्राम, एमएम एमएम, किलोग्राम किलोग्राम और सेंटीमीटर। इकाई कोई दिक्कत नहीं इसमें। याद रखना हमेशा उपज किस में होनी चाहिए रहे, और हमेशा ईटी किस में होना चाहिए। अब इसको WUE के प्रकार सबसे पहला कौन सा होता बताओ? अपने बात है फील्ड वाटर यूज एफिशिएंसी। इसको बोलेंगे बताओ खेत, क्या बोलेंगे इसको? खेत जल उपयोग दक्षता। जल उपयोग दक्षता, खेत जल उपयोग दक्षता का फॉर्मूला क्या होगा? FWUE बराबर क्या होगा? Y बटा क्या हो गया? WR। जी हाँ, क्वेश्चन पूछा गया, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। अगर ये या तो Y बटा ET आएगा, या फिर Y बटा क्या आता है? WR। ये दोनों ही आते हैं। सर WR क्या होता है? वाटर रिक्वायरमेंट। अब इसका तो कोई बताने की जरूरत नहीं है क्या जरूरत? अरे भाई साहब, टैलेंटेड गाय। दूसरा कौन सा हो गया? क्रॉप वाटर यूज एफिशिएंसी, क्या बोलेंगे इसको? फसल जल उपयोग दक्षता। जल उपयोग दक्षता, ठीक है। फसल उपयोग दक्षता का बोलना क्या बताओ? क्या होगा? CWUE बराबर क्या होगा? Y बटा क्या होगा? CU। क्या हो गया? ये CU ध्यान रखना, क्या है? CU क्या है? कॉपर है। कंजप्टिव उपयोग पढ़ा है मैंने आपको। CU का मतलब क्या होता है? कंजेप्टिव, क्या होगा? उपयोग। क्या होता है? और भाई लोगों, मैंने आपको कंजप्टिव उपयोग के बारे में बताया। अब आप अगर नहीं जानते तो गलती आपकी। क्या होता है कंजप्टिव उपयोग बताओ? है? हाँ, क्या लिख सकते हैं इसको, और कैसे लिख सकते हैं? या बताओ, Y बटा क्या होगा? ET प्लस क्या होगा? G। क्या होगा? जी का मतलब क्या होगा बताओ? क्या होगा? जी का मतलब क्या होगा? उपापचयी। क्या होगा बताओ? उपापचयी क्रिया। बताओ, सब कुछ आता है, लिंक से लिंक जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर वहां पर क्या लिखा Y बटा CY, क्या आएगा? ET प्लस G बहुत ही कम आता है, लेकिन Y बटा CY आएगा। अपने को पता खेत जल उपयोग दक्षता का फॉर्मूला क्या होता है? Y बटा WR हो गया। और फसल जल उपयोग दक्षता क्या होता है? Y बटा CU आएगा। लगभग लगभग ऐसे चांस होता है, 90% ये चांस होता है कि अपने को नाम लेके पूछते, बाकी ऐसे पूछते जल उपयोग दक्षता का फॉर्मूला क्या होता है। तीनों में से कोई भी आ सकता है। कौन कौन सा? Y बटा ET, Y बटा WR, Y बटा CU। तीनों में से अगर एक आए तो कौन सा करना पड़ेगा? तीनों आ जाए, उपरोक्त सभी आए तो कौन सा करना अपने को? पहला करना है Y बटा ET, क्योंकि भाई उसने नाम नहीं पूछा। और अगर मान लो तीनों में से अलग अलग हो, अगर मान लो ऐसे जल उपयोग दक्षता का फॉर्मूला हो, यहाँ पर ओनली क्या हो? Y बटा WR हो, और दोनों दे ही नहीं रखे, तो कौन सा करोगे आप? समझ गए ना? अगर नाम लेके स्पेशल पूछे कि बताओ खेत जल उपयोग दक्षता का फॉर्मूला क्या था, क्या करोगे आप? यहां तक क्लियर हो कि नहीं बताओ? क्लियर हो कि ना? आ गया समझ में? पक्का? बहुत खतरनाक आता है आपके यार। अब अगर आपके समझ में आ गया तो मैं भी क्या कर सकता हूँ? तो आप लिखो आप। अब आपके समझ में आ गया तो कुछ कर ही नहीं सकता हूँ ना। आगे तो मैं सोच रहा था कुछ करूं, लेकिन समझ में आ गया। आ गया क्या है? आ गया? लिखो फिर जल उपयोग दक्षता लिखो। लिखो प्रति इकाई लिखो प्रति इकाई जल के, लिखो प्रति इकाई जल में, प्रति इकाई जल में, प्रति इकाई जल में उत्पादित, लिखो प्रति इकाई जल में उत्पादित शुष्क पदार्थों की मात्रा। प्रति इकाई जल में उत्पादित शुष्क पदार्थों की मात्रा, शुष्क पदार्थों की मात्रा या उपज को, या उपज को, या उपज को जल उपयोग दक्षता कहा जाता है। 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 लिखो नेक्स्ट। 1 किलोग्राम धान उत्पादन के लिए, लिखो 1 किलोग्राम धान उत्पादन के लिए
1 किलोग्राम धान उत्पादन के लिए 5000 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। देखो 1 किलोग्राम धान उत्पादन के लिए 5000 लीटर पानी की आवश्यकता, कितना होता है बताओ? 5000 लीटर पानी। लिखो नेक्स्ट। 1 किलोग्राम गेहूं उत्पादन के लिए 1 किलोग्राम गेहूं उत्पादन के लिए 1 किलोग्राम गेहूं उत्पादन के लिए 1000 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। 1 किलोग्राम गेहूं उत्पादन के लिए 1 किलोग्राम गेहूं उत्पादन के लिए 1000 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। 1000 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। देखो नेक्स्ट। 1 किलोग्राम शुष्क पदार्थ उत्पादन करने के लिए, देखो 1 किलोग्राम शुष्क पदार्थ उत्पादन के लिए 400 से 500 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। 400 से 500 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। 400 से 500 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। 400 से 500 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है, 400 से 500 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब एक बार देखो, देख लो, फिर लिख लेना एक साथ आप। अब सुनना, इसकी बात करें अपने, तो हो गया फसल, और क्या हो गया? जल उपयोग दक्षता, वाटर यूज एफिशिएंसी। इकाई क्या होती है? किलोग्राम प्रति हेक्टेयर mm। ध्यान रखना, इसकी इकाई होती है, जैसे IWCP अनुपात की इकाई होती है क्या? नहीं होती ना। सबसे ज्यादा किसका बताओ? किसकी हो गया बताओ? रागी। किसकी होती है? रागी। उसके बाद किसकी बात करें अपन? गेहूं। उसके बाद बताओ मूंगफली। किसकी बात करते हैं? मूंगफली। इसके बाद किसकी बात करते हैं? ज्वार। बाजरा। किसकी बात करते हैं? बाजरा व मक्का। और उसके बाद किसकी बात करें अपन? धान की। ये आपके डब्ल्यू में पूछ सकता है, मूंगफली तो आपने ए और डब्ल्यू में दोनों में पूछ सकता है। रागी कितना होता है? 13.4। गेहूं का 12.6 हो गया। मूंगफली का 9.2 हो गया। ज्वार का 9 हो गया। मक्का का 8 हो गया। और धान का कितना हो गया? 3 से कितना हो गया? 3.4। किसी बुक में 3 दे रखा है, किसी में क्या दे रखा है? 3.4 दे रखा है, इसलिए अपने रेंज में कितने लगा दिया? 3 से। सर्वाधिक किसकी होती है? सर्वाधिक किसकी होती है? रागी। और सबसे कम किसकी होती है? सबसे कम किसकी होती है? धान। सबसे कम किसकी होती है? धान की। सर्वाधिक किसकी होती है? इधर देखो आप, ये बात लिखना, 1 2 3 4 5 और 6। अपने क्वेश्चन कैसे पूछा? आज या तो पूछा रागी का, या पूर्व किसका पूछते बताओ? धान का। लेकिन एक बार आपको पूछते किसका बताओ? मूंगफली का। या फिर किसका पूछते? गेहूं का। इसका मतलब सभी इंपोर्टेंट है, अपने को पढ़ना। ज्यादा बहुत सारी ग्रुपों का है, लेकिन आप इनका पढ़ना। बताओ रागी कितना है? गेहूं का, मूंगफली का, ज्वार का, बाजरे का, मक्का का। हाँ, 3 नहीं 8। कितना होता है? 8। और ज्वार का 3 नहीं होता है दादा। ज्वार कितना होता है? 9। माइंड प्रेजेंट रखो, इधर गीत नहीं गाना अपने को। बताओ गेहूं का कितना हो गया? कितना हो गया? तो भाई धान का कितना होगा? 3 से कितना हो गया? 3.5। सबसे अधिक किसका होता है? रागी। सबसे कम किसका होता है? और मूंगफली कितना होता है? ज्वार का कितना होता है? 9 नहीं होता, 12.6। कितना होता है? 12.6। ये होता है मामला, ये होता है। खो जाते हैं भावनाओं में। अरे गेंडा इसको रट लेता अभी तक तो। रागी का, गेहूं का, ज्वार का, मूंगफली का, धान का, बाजरा, मक्का 8। क्या हो गया? अब ये तो याद हो गया ना। तो बागड़ लगता है देखते वैसे। अंगली कहाँ? यही है। 13.6। कितना गया? 12.6। अरे दादा थोड़ा माइंड का यूज कर लिया करो। अरे कहाँ माइंड, कहाँ सर, आजकल हमारा माइंड थोड़ा अलग ही चलता है। लिखो इसको यहां से। आपका तो नहीं चलता है ना कहीं? है इनका थोड़ा अलग लेवल से चलता है, आपका तो नहीं चलता है ना? है आपका चलता है कि नहीं चलता है? तेरा चलता है नहीं चलता? दिमाग कोई और कहीं चलता है क्या? है नहीं चलता है तेरा? खतरनाक आदमी है। तेरा चलता है कि नहीं चलता है?
तो ये क्या डॉक्टर अभी से क्यों मर रहा है? तो ढंग से लिखना है इसको, आराम से, पूरा मौका दिया जा रहा है। अरे है? और आपका कोई दिमाग चलता है नहीं चलता है? सर ऐसे क्या बोल रहे हो सर देखो ऐसे। अरे आपका दिमाग चलता है कि नहीं चलता, बोलिए बताओ आप। चलता है, बराबर चलता है सर। ऑनलाइन वाले सुन लेते भाई, ऑनलाइन वाले कुछ तो बोल दो यार, मन नहीं लग रहा आपके बगैर हमारा। ऑनलाइन वाले बोल दो यार, मन नहीं लग रहा हमारे। ऑफलाइन वालों को आपको देख के जिंदा रहते हैं, कोई न कोई कमेंट आए और उधर देखे। रक्षाबंधन कर पे जाओगे आप? हैं? आप भी जाओगे? लड़की भी जाओगी? सर वही तो त्योहार होता है, पैसा मिलता है साहब। 400-500 का जुगाड़ हो जाएगा साहब। 400-500 का हो जाएगा जुगाड़, है ना? अगर बड़ा भाई है तो ज्यादा ही कर लोगे हमें ना, और छोटा भाई है तो फिर क्या करोगे? वापस नहीं, वो मोटी वाली राखी चाहिए, मोटी वाली। सही बात है कि नहीं है? और ये बेचारे छोरे तो क्या करेंगे जिंदगी में साहब, क्या करें, हमेशा देना ही पड़ता है। अरे आज तक सभी सुना, कोई भी काम हो, कन्या जी माओ, कन्याओं को बुलाओ रे बात दादा। अरे कभी लाकड़ों को बुला लो यार। वो इसलिए होता है, कन्याओं को इसलिए बुलाया जाता है, कम खाती है ना वो। और इन लाकड़ों को जिमाए तो उठे ही नहीं भाई साहब। इसलिए जिमाना काम भी किसी को गया। अब आप खुद को मालूम कितनी कितनी पूरी खाते हो आप? 3 पूरी, बताओ। और इन 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 जैसे गेंडों के 3 में तो थाली को लास्ट में बच जाए ना, उसको साफ करने में ले जाते हैं। है सही होता ना? जब लास्ट मान लो, जब लास्ट में लगता है भाई लोग यार दाब गए, और अच्छा 3 ही बची, अरे यार अन्न महाराज है, अन्न महाराज का नाम लेके ऐसे सल्टा देते हैं ना। नहीं भाई देख, छोड़ेंगे नहीं यार, बुरा मान जाएगा अन्न महाराज। घर वालों ने सिखाया अन्न महाराज की बेइज्जती नहीं करना, तो ये लोग सल्टा लेते। यही काम लिखो आप आगे, भगवान ही मालिक आपका। समझते नहीं है, भूल गया भाई साहब। सर्दियों में थोड़ा बच के रहा करो इनसे। सर्दियों में आपको मालूम है एकदम लिक्विड टाइप आता है, और उस समय अगर मान लो आटा घोषण रहे हो, आटा लपक, फिर देखे चारों तरफ कोई है कि नहीं, अरे कोई बात नहीं है, तो रोटी है, जल जाएगा बाद में। सही बात है कि नहीं है? कभी आपने किया ऐसा? ईमानदारी से बताना, कंधे के समझा के बताना। लिखो लिखो। खाना खाने के बाद थोड़ी नींद टाइप आने लग जाती है यार। आप गिलास से पहले मैं खाना खाता हूँ, ऐसा लगता है बस सो जाए, लेकिन सोने के बाद ये होता है, जितना आप शाम को ज्यादा सोओगे ना, बीमार टाइप लगता है। अब हमने जिंदगी में सोया तो खूब है पीएचडी में, लेकिन जब से रॉयल ज्वाइन किए, ज्यादा सोना ही नहीं होता है, क्लास ही से रखते हैं।
मतलब ऐसे हम तो जिएंगे नहीं, समझ लीजिए ना, जीने में नहीं देंगे आपको। कि हम तो नहीं सोते हैं, आप क्यों सो, इसलिए क्लास इस टाइम में रखते हैं ना, कि हम तो नहीं सोएंगे तो आप क्यों सो रहे हो। ठीक है साहब, नहीं सोएंगे। पैसा पैसा क्या बात है यार, खतरनाक लग रहा है तू। ये डॉट कौन दिखाएगा। और बढ़िया जोगिंदर, वो निकले भाई लोग, तुम्हें ड्रेस क्यों नहीं पहन के आते, पहन लिया करो, वैसे कपड़े धुलते नहीं है तो देश में दिखता नहीं है मामला। हाँ, और वो लिख रहा है भाई बढ़िया सी से लिख रहा है बड़ा बराबर। ये सोने की चांदी की, सोने की है, बताना मैं दोबारा से, इनका भरोसा नहीं है, भाई भाई करते करते एक दिन सुला के ऐसे बोला कर चांदी की नहीं है, सोने की नहीं है, किसकी पीतल की है, पीतल की, ये दुनिया पीतल दी, दुनिया किसकी है, ये आपकी सोने की है भैया, अभी देख ले बदल गया ना हालात, नहीं साहब पीतल की है। मतलब इस सोने, फिर इस रूम में तो खूब ही सोना है सोना ही सोना है, फिर तो एक दिन मेरे को लाना पड़े कोई न कोई गैस, बस कुछ पहन के आया करो ढंग से, सोना होना, चैन वगैरह मोटी वगैरह लिख लिया आपने, लिखो सबसे अधिक, नोट डालो, लिखा कि नहीं लिखा, लिखो सबसे अधिक जल उपयोग दक्षता, लिखो सबसे सबसे अधिक जल उपयोग दक्षता, सबसे अधिक जल उपयोग दक्षता, सबसे अधिक जल उपयोग दक्षता, रागी तथा सबसे कम जल उपयोग दक्षता, सबसे कम जल उपयोग दक्षता धान की होती है, धान की होती है, कारण बताओ रे, धान की होती है धान क्या होता है, मतलब प्रति इकाई क्या होता है इसमें, जल में क्या उत्पादन क्या होता है, कम होता है, खूब सारा पानी उपयोग करते हैं। ठीक है, अब देखो न्यूमेरिकल है इसमें, न्यूमेरिकल अपने इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, नॉर्मली पूछते भी है, जीआरएफ में पूछ लेते हैं। आप क्वेश्चन लिखोगे, आप खुद करोगे, आप कर लोगे ना, लिखो, देखो इकाई समेत लिखोगे आप। फर्स्ट क्वेश्चन लिखो, यदि, लिखो यदि गेहूं के, लिखो यदि गेहूं के दानों की, लिखो यदि गेहूं के दानों की उपज 600 किलोग्राम पर हेक्टेयर हो, 600 किलोग्राम पर हेक्टेयर हो, यदि गेहूं के दानों की उपज 600 किलोग्राम पर हेक्टेयर हो, तथा तथा 60 mm तथा 60 mm ईटी है, यदि 60 mm ईटी होती है, समझ गए, ईटी होती है, ईटी का मतलब समझ गए ना, वास भी करना, ईटी होती है, तो बताओ गेहूं की जल उपयोग दक्षता कितनी होगी, तो बताओ गेहूं की जल उपयोग, मैंने बोला इकाई समेत, तो बताओ गेहूं की जल उपयोग दक्षता कितनी होगी, बताओ जल उपयोग दक्षता कितनी होगी, फॉर्मूला लिखो, बोला फॉर्मूला क्या होगा, ऑनलाइन बताओ कितना आएगा, क्या आएगा, WUE बराबर क्या होगा बताओ, Y बटा 80, Y किस में होगा रे, किलोग्राम पर हेक्टेयर, और 80 किस में बताओ, MM ही था यहाँ पर, तो बताओ क्या होगा, कितना है बताओ, 600 किलोग्राम पर हेक्टेयर, और कितना बताओ, 60 mm, कितना हो गया, कितना बताओ, 0 से 0 कितना बताओ रे, 10, कितना आएगा
10 क्या आएगा, किलोग्राम पर हेक्टेयर क्या आएगा, mm, क्या आएगा, mm। इसका ध्यान रखना, लिख लो। मतलब मेरा कहने का मतलब आप कर सकते हो, है? मेरे हिसाब से आप कर सकते हो, मेरे हिसाब से ऐसा लगता है। लिखो एक बार, फिर एक क्वेश्चन दूंगा, अपने मन से करना, किसी को बताएगा नहीं, अपने नोटबुक में खुद चेक करूंगा। लिख लिया आपने, लिख लिया नहीं वाला? अब एक क्वेश्चन लिखो, कोई नहीं बताएगा दूसरे को, एक दूसरे को, ठीक है? लिखो, बाद में नहीं करेगा, चाहे फॉर्मूला देख लेना पीछे आप, ठीक है? देखो, यदि मक्का में दानों का उपज, यदि मक्का में दानों का उपज 60 क्विंटल, 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है, 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है, तथा 30 mm तथा 30 mm ईटी होती है, तथा 30 mm ईटी होती है, तो बताओ, तथा 30 mm ईटी होती है, तो बताओ मक्का की जलोपयोग दक्षता कितनी होगी? एक दूसरे बात नहीं करोगे, मैं देखूंगा अब। तो बताओ मक्का की जलोपयोग दक्षता कितनी होगी? बताओ मक्का की जलोपयोग दक्षता कितनी होगी? लड़कियां ऑनलाइन देखना ही नहीं, उधर कमेंट देखना ही नहीं है। बताओ मक्का की जलोपयोग दक्षता, पूछिए, फॉर्मूला देख सकते हो आप। देखो आप कह रहे हो करो, और क्या ऐसे मुंह की तरफ क्या देख रहे हो? कितना लिखा मैंने? 60 क्विंटल लिखा है ना? कर दिया? देखिए 132 600 क्यों दिया? पूरा लिखा दे रहे। हाँ भाई साहब, क्या चल रहा है यूपी ब्रदर? इधर उधर देख रहा है? नहीं देख रहा तो करो फिर, मैं पूछूंगा अभी कैसे भी आया। जीरो लगा ले जाए, कैसे आया भैया जीरो, बता। है, बताएगा मेरे को जीरो कैसे आई? पहले तो गलत कर रहा था बेटा। नहीं क्या है, एक जीरो कहीं काट देना। अच्छा अच्छा, ऐसा है, बता बता, कहाँ कहा 6,000 क्यों, 60,000 क्यों किया? तो फिर 60,000 क्यों किया तुम पहले? 6,000 क्यों है? 6,000 क्यों? हाँ फिर गुड गुड। हाँ, कहाँ कहाँ इधर उधर देख रहा है? यहाँ इसका ओके, मामला सेट हो गया, मुझे मालूम है, पड़ोसी का हो गया। अपना बताना। हेलो, काम के भाई साहब? अच्छा, भाग गुना लग रहे हैं ऐसे, थोड़ा दिक्कत होती नहीं आ रहे से, छोटी मोटी गुना थोड़ा। आपका अगर किसी एक याद आए ना तो अभी चलते जाए सारे के सारे। अपना आपका दिखा। हाँ, इस लैंड में अब इस तक पहुंचने वाला था, मैं आ गया सही बताओ कि पहुंच गया ना। अब थोड़ा देख लो, एक बार देख लो एक बार। अरे बताओ क्या गलती की रहा आपने, हैं? हाँ, अब बताओ अपने पास में क्या होगा, बताओ। डब्ल्यू यू का मतलब क्या है? वाई बटा ईटी हो गया। ये किस में आना चाहिए बताओ? और ये किस में आना चाहिए? एमएम या सेंटीमीटर, किस में भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा ऑप्शन के ऊपर, ध्यान रखना। वहां पर भी ऑप्शन के डिपेंड करेगा, हो सकता है एमएम में दे रखा है, वहां सेंटीमीटर में तो आंसर हो, वो भी अपन बताएंगे, ठीक है? अब यहां पर बताओ कितना है, यहां पर अपने पास कितना है? 60 क्विंटल है ना, तो आपको मालूम है क्विंटल है, तो अपने किस में लेके आना बताओ? किलोग्राम, क्योंकि भाई मैंने बोला था किस में आना चाहिए, किलोग्राम। अब 60 क्विंटल है तो किलोग्राम में कितना हो बताओ? तो 60 क्विंटल जो होता है, क्विंटल में किलोग्राम होगा,
केजी होगा। कितना होगा रे? 6000। कितना होगा बताओ? 6000 लिख ही देता हूँ, बाद में बोल जाओगे आप। कितना होगा? 60 गुणा कितना हो जाएगा बताओ? 100। कितना बताओ? 6000। कितना हो गया बताओ? 6000। तो क्या करूंगा बताओ? 6000 किलोग्राम पर हेक्टेयर बराबर क्या बताओ? 30 mm। कितना हो गया? 30 mm। कितना बताओ? 0 से 0। कितना बताओ? 200 किलोग्राम पर हेक्टेयर mm। बताओ सिंपल है कि नहीं है? अब यार इतना देखो, यहाँ पर ऑनलाइन में 20 कर रहे हैं, 200 भी कर रहे हैं। सर्वर ने किया, सैनी साहब ने किया 200, रेणु ने किया 200, अश्विन ने 2 किलोग्राम किया। ऐसे थोड़ा ना काम चलेगा। ये तो ध्यान देना ही पड़ेगा क्विंटल के। ये तो इतना तो मालूम होना चाहिए कि नहीं मालूम? मैं तो आपको इतना कर करके बता रहा हूँ दादा। मैं तो एक न्यूमेरिकल से उल्टा दो, हाँ कर लेना, मतलब मुझे जानता हूँ अपनी औकात क्या है। यहाँ सेंटीमीटर mm का नहीं मालूम होता, यहाँ क्विंटल का किलोग्राम में कैसे मालूम होगा? लिख लो भाई साहब, एमपी ब्रदर लिख लो इसको आराम से। है मैंने क्या बोला? करो, लेकिन चाहे गलत करो, लेकिन करना जरूरी है कि नहीं बताओ? करना जरूरी है ना? गलत करो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन करो तो कहीं कम से कम। वो तो आगे बैठा कर कल से दोनों, ठीक है? ध्यान देना पड़ेगा। जो ये डरते हैं, जो डरने वाले हैं, उनको ध्यान देना पड़ेगा। ये देख, ये देख, एक खा खा के देख कैसे हो रहा है, एकदम टाइट। और लड़कियां, वैसे तो बहुत लेडीज फर्स्ट होती है, आंसर भी लेडीज फर्स्ट लाया करो। क्यों बेइज्जती करा रहे हो मेरे आप? अरे करा रहे हो कि नहीं करा रहे हो आप? मैंने लिखा है इसलिए इसको लिख लेना, शर्माने की बात नहीं है। 60 क्विंटल में किलोग्राम कितना होगा? तो 60 गुणा क्या हो जाएगा? 100 क्यों आया बताओ? एक क्विंटल में कितने किलोग्राम होते हैं? 100 किलोग्राम। ध्यान रखना, इसलिए मैंने पहले लिखाया आपको। टन, क्विंटल, mm, सेंटीमीटर लिखा कि नहीं लिखा? हाँ, एक डबल एम क्वेश्चन भी आ रखा है, वो भी करेंगे बाद में। इसको किलोग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर में कैसे आएगा वो बताएंगे आपको, सिस्टम करेंगे। ये आपको मालूम तो आराम से कर लोगे आप। यहाँ मैं सुपरवाइजर में पढ़ाता हूँ, वो भी कर सकते हो आप, खुद ही देखना, बोलो सर हाँ आता जाता। लेकिन थोड़ा सा दिमाग जरूरी होता है। मैं हमेशा क्या बोलता हूँ, इकाई की तरफ ध्यान दो। किसकी तरफ ध्यान दो? इकाई को, जिसको मालूम आराम से कर सकता है। ठीक है, कर लोगे? चलो एक न्यूमेरिकल लिखो, अगर बाद में कल लिखवाए, कल लिखवाते हैं आपको। 2 न्यूमेरिकल और करते हो। अब सुनना, कल मेरे को ये भी याद दिलाना सर, अगर ऑप्शन में अगर मान लो पर्सन तो mm दे रखा है, लेकिन सेंटीमीटर आ जाए तो क्या करना है वो बताएंगे आप। ठीक है, बताओ कितने डेट आज? 26। ओके है, चलता है, इतना चलता है ना यार, जब तुम्हारा क्विंटल में से किलोग्राम चल सकता है।